रहे हैं आपने बहुत कुछ किया है। राहुल जी का लगाव है, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको। अभी जहां तक की बात हो रही है, आने दो रिजल्ट, आप देख लेना उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी। आपकी जमीन उत्तर प्रदेश हवा में महल बनाने कांग्रेस दावा कर रही है कि हम वापस आएंगे और सरकार बनाएंगे, और मनोज जी कह रहे हैं कि वो धूल खाती नजर आएगी। क्या लगता है संभावनाएं आगामी साल चुनाव का है उत्तर प्रदेश में? क्या बसपा के अलावा ये जो दो दावेदार मेरे साथ बैठे हैं, कुछ दम लगता है आपको? जी रजनीश, फिर से मारो सवाल। मैंने क्या कहना कि दोनों दो दल के जो मेरे पास यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, वो अपने अपने दावे कर रहे हैं कि आगामी साल में उनकी ही सरकार बनेगी। क्या लगता है कुछ ऐसा आपके पास कोई आंकड़ा है? जी, अभी तक की जो स्थिति है तो बस ये कहना चाहूंगा, एक खाली बोतल से दूसरा शिकस्त खाए हुए पैमाने हैं। गालिब का एक शेर अच्छी तरह याद आता है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। बिल्कुल, ख्याल बहुत अच्छा है रजनीश। और हमारे लिए वक्त हो गया और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी हम ये बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। उन्नत तकनीक, भरोसे का साथ, लाखों लीटर दूध और देशी घी से पिरोया सबका विश्वास, हर भारतीय का विश्वास, जीएन डेयरी। जब गहराता है अंधकार, झूठ और भ्रम का, तब फूटती है एक किरण, विनाश करने तम का। एक किरण उम्मीद की, अच्छाई की, मोहब्बत की, इबादत की। एक किरण सहारे की, एक किरण भाईचारे की। जब मिलती हैं किरणों से किरणें, तब अभ्युदय होता है हकीकत का, और छा जाता है एक उजाला सच का। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। शिक्षा के क्षेत्र में जीएन ग्रुप की पहल। हम लेकर आए हैं सीबीएसई से एफिलेटेड जीएन कॉन्वेंट स्कूल। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, शानदार ऑडिटोरियम, विशाल लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड साइंस एंड कंप्यूटर लैब। हर बच्चा है हमारे लिए खास। म्यूजिक, डांस और स्पोर्ट्स क्लासेस। Come and feel the difference. GN Convent School, भलूर, मोगा, पंजाब। उन्नत तकनीक, भरोसे का साथ, लाखों लीटर दूध और देशी घी से पिरोया सबका विश्वास, हर भारतीय का विश्वास, जीएन डेयरी। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है। मैं भी आपसे बात करूंगा, और अभी छिड़ा हुआ है मुद्दा यूपी के बंटवारे का। हरीश जी बहुत गर्म है, मेरे शुरू होने से पहले ही शुरू हो गए। बहरहाल मनोज जी, बिल्कुल दावे हैं कांग्रेस के कि 4 हिस्सों में बंट जाए, और बंटने का जो काम है वो कांग्रेस ही बेहतर कर सकती है, बीएसपी या सपा नहीं कर सकती। कांग्रेस को आप मुझे बोलने देते थे। मनोज जी को बोलने दीजिए। जब बनने जा रहा हरीश आपको मौका दूंगा। मेरी एक बात सुने जी।
उत्तर प्रदेश से जिस टाइम उत्तरांचल अलग हो रहा। जी जी जी, बहुत शॉर्ट में जी। देखिए, एक पुलिस एसीपी जी प्रतापगढ़ के विधवा को मैंने रोते देखा है वहाँ जी, उसके बच्चों को अनाथ होते देखा है जी जी। मुलायम सिंह यादव कभी प्रदेश की तरक्की नहीं चाहते। जी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त फोन लाइन पे मेरे साथ मौजूद है अखिलेश प्रताप सिंह जी। आपका स्वागत है जीएनएन न्यूज में। अखिलेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा आपसे सवाल, मायावती जी ने उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटने का ऐलान किया है, आपके लिए कितनी बड़ी खुशी की खबर है? ये कई बार कर चुकी है, ऐसे प्रदेश में बांटता है जी। मायावती जी सरकार चला रही है, जो नियम है उस हिसाब से बात करें जी। ये ऐलान कर देने से और चिट्ठियां रोक लिख देने से क्या काम होता है? हर चीज का प्रोसीजर होता है जी। आगामी साल उत्तर प्रदेश के लिए चुनावी साल है, क्या माना जाए? ये किस तरीके का पासा फेंका बहन मायावती ने? कि ये मायावती जी सोचती है कि इन सब चीजों को कर देने से या चिट्ठी लिख देने से पब्लिक उनके झांसे में आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। जितनी समझदार बहन मायावती भी है, पब्लिक उनसे कम समझदार नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो इसका समर्थन कर रही है कि हम भी चाहते हैं कि बंटवारा हो उत्तर प्रदेश का, लेकिन तमगा हमारे सीने में लगे तो ज्यादा बेहतर है। क्या कहना है आपका? लगता है फोन लाइन कट गई है, मुद्दे की बात करते ही फोन कट जाता है। क्या कहना है मनोज? कांग्रेस सरकार बनने के बात सुन लीजिए, आप बात करिए जो कोई निराधार मनोज जी। अभी इन्होंने बुंदेलखंड की मैं बात करूं, आप यदि आप केंद्र सरकार में बैठे, आपने बताया ना राहुल बाबा वहां जाके राहुल गांधी जी एक पैकेज की बात करके आते हैं और वहां के बाद में सब कुछ गायब, वो डाल देते हैं कि मायावती सरकार को तो हमने पैकेज दे दिया, वहां पर ना लगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है जी। आप लोग करते क्या है? वास्तविकता में करते क्या है? सिर्फ अब जनता बहुत ज्यादा जागरूक हो गई है, बहुत ज्यादा समझदार हो गई। 32 सालों से आपने जो प्रदेश में राज किया, उत्तर प्रदेश में बताया आपने क्या स्थिति सुधार दी? उत्तर प्रदेश को सिवा अपने पिछड़ों में मात्र वोट बैंक के लिए उत्तर प्रदेश को यूज किया गया। 70 सांसद हमारे यहां से आते हैं, तो इसलिए इनका ध्यान है यहां पर। इन्होंने एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया अपना एक पॉलिश करके एक वो रखा हुआ है। कोई भी बात होती है कि हरियाणा, कोई बात होती है हरियाणा, हरियाणा को तो विशेष आपने पैकेज दिए हुए हैं। एक हरियाणा को बहुत अच्छे से इन्होंने एक साफ करके वो क्रिस्टल रखा हुआ है। कोई भी बात हो क्या हरियाणा, कोई बात हो हरियाणा। आपने और प्रदेशों के लिए आप क्या करते हैं? आपने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया? किस वजह से आपको जनता आपकी सरकार बनाएगी? 13 इनके विधायक, 16 इनके विधायक, ये यहां पर सरकार बनाने के गलती से सबके बारे इनके 22 सांसद आ गए। उनकी भी आप हकीकत देखेंगे कि दूसरे नंबर पर समाजवादी के 2-3 हजार वोटों से लोकसभा हारे हैं। ये किस मुद्दे पे ये सरकार बनाने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं? हरीश जी, अपने दावों के पुख्ता ही बताइए। भाई साहब, एक बात जो भाई साहब कह रहे हैं, इनके पास में मुख्यमंत्री का कोई दावेदार नहीं। ये किसका चेहरा दिखा के, ये सिर्फ राहुल गांधी जी को दिखा के बनाने के बाद 15 साल पूरा करने के बाद जी कांग्रेस की तो सरकार हजारे ने तो आप दिल्ली में बनाने जा रहे हैं। नहीं, ये जो ये इन्होंने कहा देश में सरकार घोषित हो गई है। हरीश जी, जनता हर जान गई। केंद्र की बात मत करिए कि आप चौथी बार बनाने जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश की बात किया। यूपी में मुझे आप बताएं। देखिए, यूपी में हमारा जनाधार जिस तरीके से बढ़ रहा है, इसी से मायावती बहन जी भी परेशान है, मुलायम सिंह यादव जी भी परेशान। इसका पैमाना क्या है? कहाँ बढ़ रहा है? हवा में बढ़ रहा है। ये लोग हवा में महल बनाने का, हवा में उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बन गई। जनता जान चुकी है जी कि यदि अगर हम कांग्रेस को अब नहीं लाते तो हमारा हित नहीं होगा जी। ये आप निश्चित जान लें। उत्तर प्रदेश की जनता 100% आपके पास में बैठा कार्यकर्ता नहीं होते, मुलायम के आने से कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए क्राइम बढ़ेगा जी। बहन मायावती जी के आने से केवल मूर्तियां बढ़ेंगी, कांग्रेस के आने से एजुकेशन बढ़ेगा, अस्पताल बढ़ेगा, प्रदेश का विकास होगा, जिले का विकास होगा, तहसील का विकास होगा, गांव का विकास होगा, कस्बे का विकास होगा, हमारे उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ेगा। हम उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश भी देंगे, 4 भागों में भी बांटेंगे, हम प्रदेश की तरक्की भी करेंगे, देश को सब कुछ करेंगे। लेकिन वो कांग्रेस पहले से इनका योगदान रहा है देश को बांटने में। कांग्रेस शासन आने के बाद प्रदेश की जनता को खुशहाली देने का काम
कांग्रेस ने किया जो 32 साल में करे, जो काम एनडी तिवारी जी ने किया। इससे पहले आप मुझे बताया जब एनडी तिवारी जी थे तो कितनी सारी खुशियां उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल गई, और उसके बाद क्यों भूल गई वहां की जनता के कांग्रेस बहुत अच्छी थी और वापस ही नहीं लाई, क्या वजह? वाह, क्या बात किया आपने। एनडी तिवारी जी की देन थी। एनडी तिवारी की सरकार के बाद कानपुर शहर से उद्योग धंधे ही हटा लिए गए जी। आप लखनऊ में आप जाके देखें, आज वहां कोई रोजगार नहीं है जी। आप आगरा में देखें, सारे रोजगार बंद हो जाए। आखिरी बात क्या किया? मेरे पास समय की कमी है। आप इस पूरे प्रस्ताव को जो मायावती ने रखा है उसका समर्थन करते हैं कि नहीं? नहीं, हम समर्थन करते हैं जी अपने प्रदेश के कल्याण के लिए जी। मायावती जी के बातों का समर्थन नहीं करते हैं, उनके लिपापोती का समर्थन नहीं। आप क्या कहते हैं कि ये मात्र कोरे दावे करते हैं ये लोग जी। समाजवादी हमेशा से विकास की बात करती हुई आई है, हम विकास के मुद्दे पर है, विकास का समर्थन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेरे मेहमान बैठ गए, समय की कमी है, उत्तर प्रदेश का विनाश किया, समय का कम है। आप लोग हैं उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में आप देख रहे हैं, बैठे आप हरियाणा में, आप आगे देखें ना उत्तर प्रदेश में। बहुत सही कह रहे हैं आप, हरियाणा में बैठे या दिल्ली में बैठे, लेकिन दोनों की सरकारें हर जगह मौजूद हैं। मुद्दों को दोनों तूल देना चाह रहे हैं, कोई अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है तो कोई उसका खेल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये चुनावी बिल्कुल खम पैच है कि जब चुनाव आएगा जनता किसको बनाएगी तब तक देखना जरूरी है। फिलहाल ये बातें हैं, बातों का क्या। फिलहाल हमारे लिए वक्त हो गया है इस वक्त समाप्ति का, और हम लेते हैं इजाजत। हरीश जी आपसे भी और मनोज जी आपसे भी बहुत शुक्रिया, नमस्कार। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। अब लोगों को काफी डर है कि नोएडा एक्सटेंशन में उनके लिए जो घर है वो सुरक्षित होगा कि नहीं। कैग की रिपोर्ट संसद में रखे जाने के बाद शीला दीक्षित में इस कदर घबराहट थी कि उन्होंने आनन फानन अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई। आज एक बार जोरदार धमाका हो रहा है, कैसा धमाका ना उन्होंने देखा था, सुना था। कभी किसी दलित के घर खाना खाते दिखते थे राहुल गांधी, तो कभी किसी ग्रामीण की बाइक पर बैठकर घूमते नजर आते थे राहुल गांधी। यहाँ जितनी भी भीड़ इकट्ठी हुई है सबकी एक आवाज है, एक ही कहना है कि ये लड़कियों की गलती नहीं है। देश भर से अन्ना के समर्थक उनके अनशन के साथ जुड़ रहे हैं। हम अन्ना के साथ हैं। सरकार जब तक भ्रष्ट रहेगी, सरकार तो भ्रष्टाचार करती रहेगी। एक डिस्टर्ब सिटी में, एक तथाकथित डिस्टर्ब शहर में आने वाला देश का पहला चैनल है GNN न्यूज, सिर्फ खबर। सिर्फ सच, सिर्फ खबर। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। उन्नत तकनीक, भरोसे का साथ, लाखों लीटर दूध और देशी घी से पिरोया सबका विश्वास, हर भारतीय का विश्वास, GN डेयरी। जब गहराता है अंधकार, झूठ और भ्रम का, तब फूटती है एक किरण, विनाश करने तम का। एक किरण उम्मीद की, अच्छाई की, मोहब्बत की, इबादत की। एक किरण सहारे की, एक किरण भाईचारे की। जब मिलती हैं किरणों से किरणें, तब अभ्युदय होता है हकीकत का और छा जाता है एक उजाला सच का।
GNN न्यूज, सिर्फ खबर।